दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हम एक स्पेसशिप को देखते हैं जो तेजी से पृथ्वी की ओर आता है और वो अचानक से वेंडल युग स्कैंडिनेविया की झील में क्रैश होता है। इस क्रैश में एक आदमी बचता है जो अपने साथी को लेकर बाहर निकलता है और फिर कुछ देर के बाद ही उस साथी की मौत हो जाती है। हालांकि उसकी मौत क्रैश के कारण नहीं हुई थी, क्योंकि उसके स्पेस सूट में बड़े बड़े पंजे के निशान दिखते हैं, यानी ये किसी जानवर का काम हो सकता है। उसके बाद उस लड़के को नदी में कुछ बॉक्स तैरता हुआ नजर आता है। जब वो उसे उठाता है तो देखता है कि उसमें एक खास तरह का यंत्र है जो कि एक हाईटेक कंप्यूटर होता है और उस लड़के को इस जगह की इंफॉर्मेशन देता है। वो बताता है कि वो पृथ्वी पर है। उसके बाद कंप्यूटर स्थानीय नॉर्स भाषा और संस्कृत को सीधे उसके दिमाग में डाउनलोड करता है। दरअसल इस लड़के का नाम है काइनन और ये कोई इंसान नहीं बल्कि एक एलियन है जो किसी और प्लेनेट से पृथ्वी पर आया है। खैर, उसके बाद वो अपने हथियार के साथ आगे बढ़ता है। तभी उसे एक गांव दिखता है जो पूरी तरह से नष्ट हो चुका था। उधर दरवाजे पर उसे कुछ पंजे के निशान भी दिखते हैं, जिससे वो समझ जाता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। तभी वहाँ जंगल से किसी की आवाज आती है और वो उसका पीछा करता है। तभी उसके ऊपर एक आदमी हमला कर देता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है और साथ ही उसका हथियार भी नदी में गिर जाता है। वो आदमी गांव का एक योद्धा होता है जिसका नाम वुल्फ्रिक है, जिसके बाद वो उसे पकड़कर अपने साथ ले जाता है। ये 709 AD का समय होता है जहां लोग कबीलों में रहा करते थे। अगले सीन में हम उसी गांव के राजा को देखते हैं जिनका नाम रॉदकर होता है और उसकी एक बेटी होती है जिसका नाम फ्रेया होता है। राजा चाहता है कि उसकी बेटी वुल्फ्रिक से शादी करे जो उसका भतीजा होता है और अब उसका पिता भी बूढ़ा हो रहा है और आगे चल के वुल्फ्रिक ही इस गांव का राजा बनेगा, जिससे वो फ्रेया का अच्छे से ख्याल रखेगा। लेकिन फ्रेया वुल्फ्रिक से शादी नहीं करना चाहती है। उसे लगता है कि वुल्फ्रिक अपने पिता की तरह ही अत्याचारी होगा, जिनकी मौत जंग में उसकी बेवकूफी की वजह से हो गई थी। दूसरी तरफ वुल्फ्रिक उस गांव को खत्म करने का जिम्मेदार काइनन को समझ रहा था, इसलिए वो उससे पूछताछ करता है। काइनन बताता है कि वो उत्तर से आया है और वो ड्रैगन का शिकार करने आया है, मगर वो लोग उसकी बातों पर विश्वास नहीं करते हैं और उन्हें लगता है कि ये झूठ बोल रहा है। उसके बाद वुल्फ्रिक काइनन को मारकर जख्मी कर देता है। उसके बाद वुल्फ्रिक राजा से मिलता है और कहता है कि हमने जिसे पकड़ा है वो बोल रहा है उसने गांव को तबाह नहीं किया है। जिसके बाद राजा कहते हैं कि गनर को बताना होगा कि उसका गांव अब खत्म हो चुका है, नहीं तो वो हमें इसका जिम्मेदार मानेंगे। राजा को चिंता है कि नष्ट हुए गांव का मुखिया गनर ये मान लेगा कि ये वुल्फ्रिक का काम था, क्योंकि वुल्फ्रिक के पिता को गनर ने ही मारा था, इसलिए वुल्फ्रिक उससे नफरत करता था। दूसरी तरफ फ्रेया काइनन के चोट पर मलहम पट्टी कर रही होती है, जिसे वुल्फ्रिक ने ही करने के लिए कहा होता है। तभी काइनन रस्सी खोल लेता है और उस पर पंच मारकर उसे बेहोश कर देता है और बाकी सिपाहियों को मारकर वहां से भाग जाता है। दूसरी तरफ हम रात में एक सिपाही को देखते हैं जो रखवाली कर रहा होता है। तभी उसके ऊपर कोई चीज हमला करती है और उसकी जान ले लेती है, जिसके बाद सभी सैनिक तलवार लेकर बाहर निकलते हैं। उनको लगता है कि गनर ने उन पर हमला कर दिया है। अब हम एक जानवर को देखते हैं जो एक एक करके उन्हें खत्म करता है। जिसके बाद काइनन उस जानवर को देखता है, तब वो उसे मोरवन कह के बुलाता है, लेकिन वो तब तक एक लाश को देखकर वहां से निकल जाता है। जिसके बाद वुल्फ्रिक काइनन को फिर से पकड़ लेते हैं। जिसके बाद गांव के राजा को समझ में नहीं आता उनके साथ क्या हो रहा है। उधर लोग अभी भी काफी ज्यादा डरे हुए थे। अगले दिन राजा को काइनन बताता है कि उसका नाम मोरवन है, जो एक शिकारी प्राणी है जो सबको खत्म कर देता है। वो हमारे जहाज में छुपकर यहाँ पर आया है और उसने मेरे सभी साथियों को मार दिया था, जिस वजह से मैं तुम्हारे गांव में आ पहुंचा हूं। और अब मोरवन मनुष्य और जानवरों का समान रूप से शिकार करेगा। जिसके बाद काइनन उनसे कहता है कि अगर तुम्हें उसे खत्म करना है तब मुझे भी अपने साथ ले चलो। अगले सीन में राजा काइनन और बाकी सिपाहियों के साथ मोरवन को खत्म करने के लिए जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। जिसके कुछ देर के बाद उन्हें एक बड़ी सी गुफा दिखती है। वो लोग उसके अंदर चले जाते हैं। तभी राजा के ऊपर एक बहुत बड़ा भालू हमला करने वाला था, लेकिन सही समय में काइनन आकर भालू के शरीर में तलवार डाल देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब काइनन को वो लोग पसंद करने लगे थे और उसकी इज्जत बढ़ जाती है। अगले सीन में भालू के मरने की खुशी में गाँव में पार्टी होती है और सभी जश्न मनाते हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने मोरवन को खत्म कर दिया है। उधर काइनन को पता था कि ये उनकी गलतफहमी है और मोरवन फिर से उन पर अटैक करेगा। अगले सीन में राजा गनर ने रॉदकर के ऊपर हमला किया, जिसमें दोनों ओर भीषण लड़ाई हुई और कई लोग को अपनी जान गंवानी पड़ी। गनर को लगता था कि उसके गांव में हमला रॉदकर ने करवाया था, इसलिए वो इससे बदला लेने आया था। लेकिन गनर उधर से जंगल की ओर चला जाता है और उनसे जाते वक्त कहता है कि इसका बदला लेने मैं फिर से आऊंगा। उसके बाद जब वो लोग जंगल में होते हैं तभी उन पर मोरवन हमला कर देता है और उनके सैनिक की जान ले लेता है। जिसके बाद गनर मोरवन को देख लेता है, फिर वो अपनी जान बचाकर रॉदकर के पास आता है। तभी गांव के लोग भी मोरवन को देखते हैं जो बहुत बड़ा और खतरनाक होता है। जिसके बाद वो समझ जाते हैं काइनन सही बोल रहा था। अगले सीन में राजा बहुत परेशान होते हैं, आखिर वो उस मोरवन से कैसे मुकाबला करेंगे। उधर काइनन बोलता है उसे रोकने के लिए हमें एक जाल बनाना होगा।
जिसके बाद राजा उसकी बात से सहमत होते हैं। अगले सीन में कायनन कबीले वालों के साथ मिलकर बहुत बड़ा गड्ढा खोदता है और उसमें तेल घास वगैरह रख दिया जाता है ताकि वो उसके अंदर मोरवेन को गिराकर आग लगा देगा, जिससे उसकी मौत हो जाएगी। अगले सीन में कायनन और फ्रेया साथ होते हैं और डिनर कर रहे होते हैं। उसके बाद कायनन उसे बताता है कि मैं जिस प्लेनेट से आया हूँ वहाँ हमारे लोग तुम्हारे जैसे ही थे। हमारे यहाँ भी राजा होता है जहाँ एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है और हम अपने लोग की संख्या बढ़ाना चाहते थे, इसलिए हमें बहुत सारे प्लैनेट्स की तलाश थी। उसके बाद हमें एक प्लेनेट मिला, लेकिन ये प्लेनेट मोरवेन का था। वो बड़े और खतरनाक जानवर होते हैं, जिसके बाद हमने उनके ऊपर बॉम्ब गिराकर उनको खत्म कर दिया और वहाँ अपनी एक कॉलोनी बनाई। उधर मेरे बीवी बच्चे भी रहने लगे और हमारे लोगों ने अपनी दुनिया बसा ली। लेकिन एक दिन जब मैं एक मिशन के लिए निकला, तभी वहाँ पर एक बचा हुआ मोरवेन बाहर निकलता है और हमारे लोगों को मारकर खत्म कर देता है, क्योंकि हमने उसकी फैमिली को खत्म किया था। इसलिए वो बदला लेने के लिए सब कुछ तबाह कर देता है, जिनमें कायनन की फैमिली भी मारी जाती है। और जब उसे इस बात का पता चलता है तब वो प्लेनेट में आता है और जब वो वहाँ से शिप में बैठ के जाता है, तभी वो मोरवेन उनके शिप में छुपकर शिप पर कब्जा कर लेता है और फिर उन्हें खत्म कर देता है, जिसके बाद उनका शिप पृथ्वी पर आकर क्रैश हो जाता है। और ये सब सुनने के बाद फ्रेया उसे अपनी खानदानी तलवार देती है। साथ ही उसने बताया कि तलवार उसे किस आदमी को देनी है। इसके बाद कायनन और वुल्फ्रिक जंगल की तरफ जाकर मोरवेन को बुलाते हैं और उसके पास एक मशाल फेंकते हैं। उसके बाद हम उसे देख पाते हैं, जिसके बाद मोरवेन जैसे ही उन पर हमला करने के लिए आता है, वो इनके बनाए हुए जाल में फंस जाता है और फिर गांव वाले तीर से उस तेल में आग लगा देते हैं और फिर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसके बाद उन्हें लगता है कि मोरवेन मर चुका है। तभी उधर एरिक नाम का ऑर्फन लड़का फ्रेया को बताता है वहाँ पर एक और मोरवेन है जो उस मोरवेन का बच्चा होता है, जिसके बाद सभी महिला वहाँ से चिल्लाते हुए भागती है और फिर राजा वहाँ पर दौड़ते हुए जाता है। तब मोरवेन उसके ऊपर हमला करके उसे जख्मी कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं मोरवेन आग से बचकर बाहर निकलता है और सभी को मारने लगता है और वो बेकाबू हो गया होता है। उसके बाद कायनन और वुल्फ्रिक उससे लड़ते हैं, जिसके बाद मोरवेन गनर को मार के वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में कायनन देखता है कि राजा की मौत हो गई है। अगले दिन कई लोग गांव को छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं, जिनमें एरिक भी शामिल होता है, जबकि कुछ लोग वहीं रुकते हैं। उधर कायनन और वुल्फ्रिक को एक कुएं के बारे में पता चलता है। वो रास्ता मोरवेन की तरफ जाता है। कायनन को एहसास होता है कि मोरवेन को मारने के लिए उन्हें अपने मजबूत हथियारों की जरूरत है, जिसके बाद कायनन फ्रेया और नए राजा वुल्फ्रिक के साथ उस नदी में आता है, जहाँ वो अपने शिप में लोहा लेने जाता है। जब वो लेकर ऊपर आता है तब फ्रेया वहाँ पर नहीं होती है, क्योंकि वो छोटा मोरवेन फ्रेया को लेकर नाव पर उसे अपने साथ ले गया होता है और वुल्फ्रिक बेहोश पड़ा हुआ होता है, जिसके बाद कायनन घोड़े की मदद से उसे अपने साथ ले जाता है। अगले सीन में वो लोग लोहे से तलवार बनाते हैं जो काफी मजबूत होती है, क्योंकि वो उसके दुनिया का होता है। जिसके बाद वो लोग कुएं के अंदर जाते हैं। एक कठिन सफर के बाद कायनन और बाकी लोग गुफाओं में पहुंचते हैं। दूसरी तरफ फ्रेया की आंखें खुलती है, तब वो शवों के ढेर के ऊपर होती है और घबरा जाती है। वहाँ पर इंसानों की लाशों को रखा होता है ताकि जब मोरवेन के बच्चे जन्म ले तो वो उन्हें खा सके। उधर कायनन और बाकी लोगों के ऊपर छोटे मोरवेन हमला करते हैं और उन्हें अपने साथ ले जाते हैं, मगर वुल्फ्रिक और कायनन उन्हें खत्म करने में कामयाब होते हैं। उसके बाद वो फ्रेया की आवाज सुन के उसके पास आते हैं, जहाँ फ्रेया के ऊपर एक मोरवेन हमला करने ही वाला था, लेकिन कायनन और वुल्फ्रिक उसे नई तलवार से ढेर कर देते हैं, जिसके बाद वो छोटे मोरवेन को मार देते हैं। अब वो बड़ा मोरवेन भी वहाँ पे आ गया होता है, जिसके बाद वो लोग वहाँ से भागते हैं, मगर तभी वो वुल्फ्रिक के ऊपर हमला करके उसे जख्मी कर देता है। जिसके बाद कायनन उस मोरवेन को ढूंढने के लिए गुफा में जाता है और फिर दोनों में काफी देर तक लड़ाई होती है और फिर कायनन उसे गुफा के पीछे बह रहे झरने से नीचे गिरा देता है, जिससे मोरवेन की मौत हो जाती है। वहाँ कायनन वुल्फ्रिक के पास जाता है जो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है। उसके बाद वुल्फ्रिक अपना बैज उसे दे देता है जो उसे राजा के मरने के बाद मिला था, और अब वुल्फ्रिक कायनन को अपने गांव का राजा बनाना चाहता है और फिर तभी वुल्फ्रिक की मौत हो जाती है। इसके बाद कायनन और फ्रेया वहां से निकलकर पहाड़ी की चोटी पर पहुंचते हैं, जहां वो देखते हैं उनके गांव वाले नाव से जा रहे होते हैं, जिसके बाद वो उन्हें रोकते हैं। अगले सीन में राजा और वुल्फ्रिक की लाशों का अंतिम संस्कार किया जाता है ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। अगले सीन में कायनन नदी से कम्युनिकेशन डिवाइस निकालता है और उसे ऑन करता है, जिसके बाद एक इमरजेंसी मैसेज आता है कि कायनन के लोग उसे लेने के लिए आ रहे हैं। जैसे ही वो ऊपर देखता है तो उसे अंतरिक्ष यान वायुमंडल में प्रवेश करता हुआ दिखाई देता है। भले ही उसके घर पहुंचने का एकमात्र मौका था, मगर कायनन उस डिवाइस को नष्ट कर देता है। उसे लगता है कि उसके लोगों ने मोरवेन के प्लेनेट खत्म कर दिए हैं और यही हाल वो धरती का भी कर सकते हैं, जिसके बाद वो वापस चले जाते हैं। कायनन ऐसा इसलिए करता है ताकि वो अपने घर जाने के बजाय पृथ्वी पर रह सके, और वैसे भी कायनन के पास वापस जाने के लिए कुछ नहीं बचा है, क्योंकि उसकी फैमिली की मौत हो चुकी है।
और इधर पर उसे अब राजा बना दिया जाता है और उसने फ्रेया से शादी करने के बाद एरिक को भी गोद ले लिया है और फिर कहानी यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी और मूवीज के एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।